जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम कथा सुनेंगे पुरंजन उपाख्यान। अब जब राजा प्राचीन बरही कर्मकांड में बहुत ज़्यादा फंस गए थे, तब नारद जी उन्हें मिले। नारद जी ने उनसे कहा कि आपने ये जो कर्मकांड किया है, जितने भी यज्ञ किए हैं, इन सब में आपने पशुओं की बलि खूब चढ़ाई है। तो अब आप ये सोचिए कि इतनी सारी पशुओं की बलि चढ़ाई है, तो अब आप ऊपर देखिए। तो उन्होंने आकाश में देखा, तब उन्हें सारे पशु वहाँ पर दिखे। तब नारद जी ने उनसे कहा कि जो जो पशुओं की आपने बलि चढ़ाई है, वे सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह से आपने उन्हें मारा है, तो आपके परलोक सिधारने पर वे भी आपको उसी तरह से नोचेंगे, मारेंगे। तो अपने कर्म कांड को सुधारने के लिए, अपने कर्म बंधन को सुधारने के लिए मैं आपको एक पुरंजन की उपाख्यान सुनाने जा रहा हूँ। इसे हम पुरंजन उपाख्यान कहते हैं। तो नारद जी ने बताया कि बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम पुरंजन था। वह राजा बहुत ही यशस्वी था। उसका एक मित्र था और उनका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात जो उनके मित्र थे, वो बहुत ही सरल स्वभाव के लेकिन साधु पुरुष थे। वह बहुत ज्ञानी थे। आप ये समझिए कि वह पर ब्रह्म को जानने वाले थे। राजा पुरंजन ने अपने मित्र अविज्ञात से कहा कि मैं भ्रमण करना चाहता हूँ, मुझे सभी जगह पर भ्रमण करना है और मुझे कहीं पर रहने योग्य स्थान भी चाहिए और मैं उस स्थान में रहना चाहता हूँ। पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद में उन्हें हिमालय के दक्षिण में एक नगर मिला। वह नगर 9 द्वारों का था। अब वह नगर में गया तो वह नगर बहुत प्रिय लगा। उसे बहुत अच्छा लगा कि ये नगर तो बहुत सुंदर है, इसके 9 द्वार हैं। तो वह उस नगर में रहने लगा। अब एक दिन क्या हुआ कि उसे एक सुंदर राजकुमारी दिखी और उन राजकुमारी के साथ में 10 सेवक थे और एक 5 फन वाला सर्प था जो उस राजकुमारी की रक्षा कर रहा था। अब पुरंजन ने राजकुमारी से पूछा कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है और आप यहाँ पर कहाँ रहती हैं। तो राजकुमारी ने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानती, बस मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। तो पुरंजन को वह राजकुमारी पसंद आ गई। राजकुमारी को भी पुरंजन पसंद आ गई। दोनों ने विवाह किया। विवाह के बाद में उनके कई सारे पुत्र हुए। उन्होंने कई सारे पुत्रों को उत्पन्न किया और उन पुत्रों के भी और भी पुत्र हुए और उनकी पुत्रवधुएं भी आई। इस तरह से राजा पुरंजन बहुत ही आरामदायक जिंदगी जीने लगा। राजकुमारी ने तो अपना नाम बताया नहीं था, इसलिए पुरंजन ने उनको अपना नाम दिया कि मैं आज से तुम्हें पुरंजनी कहूँगा। तो पुरंजन और पुरंजनी दोनों साथ में रहने लगे। राजा पुरंजन अपनी पत्नी से इतना स्नेह करता था कि उसकी पत्नी जो जो काम करती, वो सारे काम वो खुद करता। अगर वह रानी, उसकी पत्नी जो अब रानी बन चुकी है, तो वो खाती तो पुरंजन खाता, वो पीती तो पुरंजन पीता। रानी भोजन करती तो वह भोजन करता। रानी कहीं घूमने जाती तो वह भी घूमने जाता। रानी कहीं घूमने जाती तो वह भी घूमने जाता। रानी रोती तो वह भी रोता। रानी हंसती तो वह भी हंसता। इसका मतलब ये हुआ कि रानी जो जो काम करती थी, पुरंजन वही काम करने लगा और दोनों ने गृहस्थ आश्रम अपनाया और दोनों खूब प्यार से और खुशी खुशी रहने लगे। कभी कभी जब वह अंतपुर में जाता तो उसे अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के प्रति अपना प्रेम दिखता, तो वह मोह, स्नेह, प्रसन्नता, हर्ष
ये सब अनुभव करता। एक बार पुरंजन शिकार के लिए गया। शिकार के लिए जब वह गया तब उसने अपनी पत्नी मतलब पुरंजनी को नहीं बताया कि वह शिकार के लिए जा रहा है, और वह शिकार के लिए चला गया। उसने वहाँ पर खूब सारा शिकार किया, खूब जानवरों को मारा, और जब वह लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत गुस्से में बैठी है। पुरंजन ने उसे मना लिया और फिर दोनों फिर से शांति से सुखपूर्वक रहने लगे। धीरे धीरे अब पुरंजन वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ने लगा। साथ में पुरंजनी भी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगी, और पुरंजन कुटुंब के पालन में पूरी उम्र व्यस्त रहा, पूरी जिंदगी वह व्यस्त रहा। अब एक बार क्या हुआ, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज था। उसके साथ 360 महाबलवान गंधर्व रहते थे, और उनके साथ में उनकी उतनी ही पत्नियां भी थी। मतलब 360 गंधर्व और साथ में 360 गंधर्वियां। वे कृष्ण और शुक्ल वर्ण के थी। वे बारी बारी किसी भी एक राज्य पर जाती और उसको लूट लेती। अब एक बार क्या हुआ, चंडवेग को पुरंजन के नगर का पता चला, तो उसने अपने गंधर्व और गंधर्वियों के साथ मिल करके वहाँ पर आक्रमण किया। अब वहाँ पर जो 5 फन वाला जो सर्प था, जो 5 फन वाला सर्प था, जो राजकुमारी की रक्षा कर रहा था, वह पूरे नगर की भी रक्षा कर रहा था। जब इन सभी ने, चंडवेग ने और उसके गंधर्व और गंधर्वियों ने जब पूरी नगरी पर आक्रमण किया, तो 100 वर्षों तक उस सर्प ने उस नगर की रक्षा की। लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी हिम्मत हारने लगा, और चंडवेग ने और उसके गंधर्वों ने और उसकी गंधर्वियों ने उस नगर पर विजय प्राप्त कर ली। अब उन दिनों काल की एक कन्या थी जिसका नाम था जरा। जरा जो है वह इधर उधर घूमती थी, वह वरण करना चाहती थी। अब एक बार उसने एक यवन राज भय जिनका नाम है उससे मिली, तो उससे कहा कि मैं आपको वरण करना चाहती हूँ। तब यवनराज भय ने ऐसा कहा, मैं विधाता के एक कार्य में लगा हुआ हूँ, लेकिन आपके लिए मैं एक योग्य वर बता सकता हूँ। तब उन्होंने उस जरा नाम की काल कन्या को पुरंजन से विवाह करने के लिए कहा। तो वह काल कन्या जरा पुरंजन के पास गई। पुरंजन हमेशा से स्त्रियों में आसक्ति रखता था। तब उसने देखा कि यह काल कन्या जरा मुझसे विवाह करना चाहती है, तब वह उससे विवाह करने को तैयार हो गया। जब काल कन्या जरा ने पुरंजन से विवाह किया था, तब उसने पुरंजन की नगरी पर आक्रमण किया था, और उसके पास जो सेना थी वह यवनराज भय ने ही उसे वह सेना दी थी। तो उसने आक्रमण किया और फिर उसने पुरंजन से विवाह किया। अब वह काल कन्या थी, उसका नाम जरा था। अब उसने पूरे नगर को भक्षण करना शुरू किया। नगर को तो उसने भक्षण किया ही, लेकिन साथ में उसने पुरंजन के पुत्र, पुत्रवधू और उनके प्रपौत्र सबको उसने परेशान करना शुरू किया। इसकी वजह से क्या हुआ, इन सभी के बीच में नाना प्रकार के कलेश उत्पन्न होने लगे। काल कन्या जरा ने पुरंजन का सारा ऐश्वर्य लूट लिया, और पुरंजन की जो नगरी थी, जिसे वह पांचाल राज्य कहते थे, वह इन दुष्टों के हाथ में पड़ गई, और पुरंजन ये सब देखता ही रह गया। अब क्या हुआ,
कि वह जब 5 फन वाला सर्प था, उसने तो बहुत रक्षा करने की कोशिश की कि मैं इस नगरी की रक्षा करूं, लेकिन जरा और यवनराज भय और उनके सभी सैनिकों ने मिलकर के उस नगर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो फिर वह सर्प वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि वह जब 5 फन वाला जो सर्प था, वह उस नगरी को छोड़ करके आगे चला गया। और जब पुरंजन ने यह देखा तो उसका अब अंत समय आ चुका था और वह अब असहाय पड़ा था। वो यह सब देख देख कर रोने लगा। पुरंजन अपने अंतिम समय में अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के बारे में सोचने लगा। उसकी आसक्ति स्त्रियों में बहुत थी। तब मृत्यु के बाद जब उसका पुनः जन्म हुआ, तब वह एक स्त्री बना। अगले जन्म में वह विदर्भ राज के यहाँ पर एक सुंदर कन्या बनकर के उसका जन्म हुआ। क्योंकि पिछले जन्म में उसकी आसक्ति स्त्रियों में थी, पुरंजन वाले जन्म में जब उसकी सारी आसक्ति स्त्रियों में थी, तो वह अपने अगले जन्म में स्त्री बना। विदर्भ राज के यहाँ पर उसका जन्म हुआ, तब सब उसे विदर्भ नंदिनी कहने लगे। विदर्भ नंदिनी जब विवाह योग्य हुई, उनका विवाह पांड्य नरेश मलयध्वज के साथ में हुआ। महाराज मलयध्वज के एक पुत्री रत्न और 7 पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। वह जो पुत्री थी वह बहुत ही शील स्वभाव की थी और बड़ी व्रतशीला थी। उनका विवाह अगस्त्य के साथ हुआ। महाराज मलयध्वज ने अपने 7 पुत्रों को अपने प्रदेश के अलग अलग 7 राज्य उन्हें सौंपे और फिर वे गृहस्थ आश्रम छोड़ करके वन की ओर चल दिए। उनकी पत्नी वो भी उनके साथ में चल दी। कई वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर तप किया और उनकी पत्नी ने उनकी सेवा की। महाराज मलयध्वज अध्यात्म योग के मार्ग से परलोक सिधार गए। तब उनकी पत्नी बहुत विलाप करने लगी। फिर कुछ समय बाद वे उठी। उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार करने की तैयारी शुरू। जब उन्होंने अपने पति को चिता पर लिटाया और उसे अग्नि दी, उसके बाद में वे उस अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी। जैसे ही वह अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी, उसी वक्त एक ब्राह्मण वहाँ पर आए और उन्होंने उसे वहाँ पर रोका। उनसे कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी मित्र हो और मैं तुम्हें ऐसा कदम उठाने नहीं दूंगा। तब वह बोली कि मैं कहाँ से आपकी मित्र हुई? मैं एक स्त्री हूँ, आप एक पुरुष हैं। हम दोनों में तो मित्रता कभी नहीं हुई, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि इस जन्म में नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में मैं आपका मित्र था और आप एक पुरुष थी। हम दोनों बचपन के ही साथी थे, लेकिन आपको किसी स्थान पर रहने जाना था, इसलिए आपने मुझे छोड़ दिया था और आपका नाम पुरंजन था और मैं आपका मित्र अविज्ञात हूँ। मैं आपको इस तरह से सती होने नहीं दूंगा। आप याद कीजिए कि हम दोनों मित्र थे और हमने कई वर्षों तक एक दूसरे का साथ दिया है, एक दूसरे का साथ निभाया है। तब वो रानी ने बहुत सोचा और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ, उन्हें पता चला, उन्हें अपने पूर्व जन्म की बात याद आई, तब उन्होंने उनको प्रणाम किया। आगे की कथा में हम पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य समझने की कोशिश करेंगे।